हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 11 का बुक कीपिंग अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 3 जनरल का हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व करके बताए हैं विद एग्जाम्पल के साथ और पूरी कैलकुलेशन के साथ। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6। इस सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे कोई भी कैलकुलेशन स्किप ना हो और जर्नल एंट्री आपको एक बार में ही समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट मी स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ नीना जनरल स्टोर। ठीक है, ये है 2023। मेरी बुक थोड़ी सी पुरानी है पर है ट्रांजेक्शन सारे वही वाले। सितंबर 1 के लिए पहला ट्रांजेक्शन दिया हुआ है बुक में, sold goods of ₹50,000 at 10% trade discount and 10% cash discount to Raj and received 50% by check and 20% by cash। देखिए इसमें इस क्वेश्चंस में क्या हो रहा है, आपका गुड सोल्ड हो रहा है। पहले तो जो पहला चीज क्या है कि इसमें कुछ चीजें सेल आउट हो रही हैं, कितने की 50,000 की। इस ट्रांजेक्शन में आपको 10% का ट्रेड डिस्काउंट भी कैलकुलेट करना है और 10% का कैश डिस्काउंट भी निकालना है। अच्छा, जो रिसीव्ड है वो 50% हमको कैश के थ्रू में मिला है राज से और 20% हमको चेक के थ्रू मिला है, वो कैश मिला है और 50% चेक के थ्रू मिला है, यानी कि चेक वर्ड आया है, हम ट्रांजेक्शन में बैंक वर्ड यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेट लिख देंगे, यह सबसे पहले डेट के कॉलम में आ जाएगा 2023। आपका जो ट्रांजेक्शन दिया है वो दिया है सितंबर 1 के लिए। तो सबसे पहले आप एंट्री कर लीजिए, मैं एंट्री आपको बताती जा रही हूँ। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, गुड्स सोल्ड हो रहे हैं, तो सबसे पहले किसको हो रहे हैं, राज को हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे राज का अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो आधा पेमेंट है वो चेक के थ्रू है और आधा पेमेंट कैश के थ्रू है, तो हम दोनों जगह क्या लिख देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, और आधा किससे मिल रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, डिस्काउंट भी अलाउड हो रहा है, तो हम डिस्काउंट भी क्या हो रहा है, मिल रहा है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल, क्या हो रहा है, टू सेल्स अकाउंट। नरेशन लिखना बहुत कंपलसरी है। नरेशन ट्रांजेक्शन का ब्रीफ स्टोरी होती है एक तरीके से, तो उसको हम लिख लेते हैं कि इस ट्रांजेक्शन्स में क्या हो रहा है, सामने वाले को वो पता चलना चाहिए। तो बीइंग गुड सोल्ड टू राज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट एंड क्या हो रहा है, रिसीव्ड हो रहा है, क्या हो रहा है, रिसीव्ड पार्ट पेमेंट। ठीक है, ये अपना हो गया नरेशन। नरेशन लिखना कंपलसरी है, इसके भी मार्क्स मिलते हैं। और नरेशन वही चीज है जो आपका ट्रांजिशन में दिया है, क्वेश्चन में दिया है, उसी को छोटे रूप में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, पर आपको लिखना जरूर है। तो ये हो गया अपना ट्रांजिशन जर्नल एंट्री। तो चलिए इसका कैलकुलेशन करके बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक पेज में बता रही हूँ, आप नोटबुक में करें या अपने एग्जाम में करें। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग नोट। ठीक है, उसके बाद हमको डेट दी है, ये सितंबर 1 के लिए कैलकुलेशन है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया, क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे उस हिसाब से कैलकुलेशन करते जाएंगे। सोल्ड गुड्स ऑफ ₹50,000, तो सबसे पहले क्या अमाउंट आ जाएगा, सोल्ड सेल कितना है हमारा, सोल्ड गुड्स कितने हैं, ये आ गए आपके 50,000 के। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं यहाँ पे 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो ट्रेड डिस्काउंट निकालना है हमको सबसे पहले। तो हमारा यहाँ पे हम निकालेंगे ट्रेड डिस्काउंट, कितना दिया, एट द रेट 10%, तो आ जाएगा आपका 50,000 का आप 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 5,000 आएगा। ठीक है, 5,000 हम यहाँ से माइनस कर देंगे, तो एक्चुअल अमाउंट हमारा कितना आ जाएगा, 45,000। ये कब आया, ट्रेड डिस्काउंट निकालने के बाद। अब जो भी आगे का कैलकुलेशन होगा वो किस अमाउंट पे होगा, 45,000 पे। 50,000 पे नहीं होगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। हमारा कैलकुलेशन आगे का चलेगा 45,000 पे।
ठीक है। 45,000 पे आगे इन्होंने क्वेश्चन में बोला है, इधर देखिए, कह रहे हैं राज एंड रिसीव्ड 50% बाय चेक। 50% चेक के थ्रू अपन को रिसीव्ड हुआ है और 20% बाय कैश हमको रिसीव्ड हुआ है। तो सबसे पहले हम इस तरीके से निकालेंगे। देखो यहां से हम इसका निकालेंगे 45 का 50%, ठीक है, और ये आ जाएगा आपको चेक के थ्रू जो पेमेंट कर रहा है। 20% किसके फॉर्म में क्या कर रहा है, कैश के थ्रू में, ठीक है। अच्छा 50% तो दे दिया उन्होंने चेक के थ्रू, है ना, और 20% दे दिया कैश, तो बचा हुआ 30% भी तो है। 100% में तो 50% दे दिया उन्होंने बैंक के थ्रू यानी कि चेक के थ्रू, 20% कैश में दे दिया, तो बचा हुआ कितना परसेंट है, अभी लेफ्ट कितना बचा है 30%। तो 30% भी राज देगा, है ना। तो वो कैसे देगा वो हमको निकालना है। तो सबसे पहले आप निकालेंगे 45,000 का 50%। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूं 45,000 का 50%, ठीक है। जो आएगा वो कितना आएगा आपका 22,500। मैंने निकाल के रखा है, आप निकाल के देखिएगा। फिर हम कैसे निकालेंगे 45,000 का 20% कितना आ जाएगा 9,000, ठीक है। और हमारा 45,000 का 30%, ठीक है, कितना आ जाएगा 13%, 13,500, ठीक है। यहां तक अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला था, एक तो ट्रेड डिस्काउंट बोला था 10%, अभी क्या बोल रहे हैं कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट भी कितना दिया हुआ है 10% दिया है, ठीक है। तो 22,500 का 10% कितना होगा 2250, ठीक है। और 9,000 का 10% कितना होगा 900। हमको इसी दो का निकालना है। 30% का तो सीधे सीधे अमाउंट ये पेमेंट करेगा राज, ठीक है, मिस्टर राज। अब हम यहाँ पे निकाल लेंगे, तो माइनस करेंगे तो हमारा कितना अमाउंट आ जाएगा, इसका आ जाएगा आपका 20,250, ठीक है। इधर आ जाएगा 8,100 और द सेम अमाउंट आएगा 13,500। यहां तक क्लियर है बिल्कुल अच्छे से। ये वाला जो अमाउंट है ये किसके थ्रू पेमेंट करेगा, वो बैंक के थ्रू, ठीक है। ये वाला वो कैश में दे रहा है, ठीक है, और ये वाला पेमेंट तो राज ही देगा। आया, क्लियर हुआ यहां तक। इसके बाद ठीक है, ये हम अब हमारा जो हमने एंट्री में डिस्काउंट अलाउड लिखा है, तो हमारा टोटल डिस्काउंट भी हम यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो डिस्काउंट क्या है हमारा, ये वाला एंड दिस वन, तो 2250 प्लस 900, तो हमारा टोटल डिस्काउंट अलाउड आ जाएगा 3150 रुपीज। यहां तक अच्छे से क्लियर समझ में आ गया। अब हम इसको हमने जो जनरल एंट्री बनाई है उसमें हम ये वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया ये वाला अमाउंट है वो कौन देंगे, मिस्टर राज। तो यहाँ पे आ जाएगा 13,500, ठीक है। उसके बाद ये वाला मैंने लिखा है बैंक के थ्रू पेमेंट होगा, तो हम लिख देंगे 20,250, ठीक है। कैश में कितना आ जाएगा आपका 8,100, ये लिखा हुआ निकाला हुआ है, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट कितना निकाला हमने, ये निकाला है, तो आ जाएगा 3150। और टू सेल कितना आएगा 45,000 की क्या आ जाएगी हमारी एक्चुअल सेल, क्योंकि हमको ट्रेड डिस्काउंट निकालने के बाद जो अमाउंट आता है वो ही लिखना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 45,000। अच्छा, जब भी आप कैलकुलेशन करें साथ में वेरिफिकेशन भी कर लें, इन सब का आप टोटल करेंगे तो यही आंसर आना चाहिए, ठीक है। मेरा तो आ चुका है, आप भी कैलकुलेशन करते समय ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं। अगला ट्रांजेक्शन दिया है सितंबर 3 के लिए, ब्रॉट गुड्स वर्थ ₹60,000 फ्रॉम प्रशांत एट 7.5% ट्रेड डिस्काउंट एंड हाफ अमाउंट पेड बाय कैश। देखिए 60,000 का 7.5% तो ट्रेड डिस्काउंट में निकल गया, जो अमाउंट आएगा उसका हाफ अमाउंट वो कैश में पेमेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रॉड गुड यानी कि परचेस हो रहा है, ब्रॉड यानी कि परचेस करना। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं एंट्री। तो एंट्री बन जाएगी आपकी सितंबर 3, एंट्री बनेगी हमारी परचेस
अकाउंट डेबिट टू, किसका अमाउंट है, किससे ले रहे हैं, प्रशांत, प्रशांत अकाउंट टू कैश अकाउंट। नरेशन आ जाएगा बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम प्रशांत एंड पेड हाफ अमाउंट इन कैश। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, इसलिए इसको मैं 2 पार्ट में आपको करके बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए हम फटाफट से हमने एंट्री बना ली है। अब कर लेते हैं हम कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन बहुत इजी है। इसका हम डाल देंगे 3 तारीख की डेट दी हुई है। आपने गुड्स परचेज कितने की किए हैं, परचेज है आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 60,000 का। ठीक है, उस पर ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया हुआ है, ट्रेड डिस्काउंट दिया हमको 7.5%। ठीक है, तो ये 60,000 का हम अब निकालेंगे। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा, 60,000 का 7.5%, तो हमारा कितना आ जाएगा 4,500। ये कैसे निकाला मैंने, 60,000 इंटू 7.5 अपॉन में 100। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कर देंगे, 75 इंटू 600 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4,500। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 60,000 में से 4,500 हम जब लेस करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 55,500। ठीक है, ये हमारा अमाउंट है फाइनल वाला, फाइनल अमाउंट ये वाला है 55,500। इस क्वेश्चन में बोला है कि हाफ अमाउंट तो हमने पेमेंट कर दिया कैश में, तो ये जो 55,000 है 500, इसका हम जो हाफ अमाउंट है वो कितना आ जाएगा, जब हम कटपिट करेंगे तो 27,750। ये अमाउंट हम किस में पेमेंट कर रहे हैं, कैश में। ठीक है, और बचा हुआ पेमेंट कौन करेगा, प्रशांत करेगा। यानी कि पेमेंट तो हमको करना है 55,500 का, लेकिन उसमें से हाफ पेमेंट तुरंत कर दिया कैश में 27,750 का, और आधा करेगा पेमेंट प्रशांत, मिस्टर प्रशांत। तो हमारी जो एंट्री बनाई हमने परचेस अकाउंट डेबिट, तो उसमें हमारा आ जाएगा, कितना आएगा 55,500। ठीक है, हमने अभी जो ये निकाला है ये वर्किंग नोट में, ये फाइनल अमाउंट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद उसमें से हमने कैश में कितना दे दिया, 27,750 कैश में दे दिया। ठीक है, तो अभी अब 55,000 में से हमने आधा इसमें दे दिया, तो आधा कौन देगा, प्रशांत। तो सेम अमाउंट आ जाएगा 27,750। यानी कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, बोथ साइड जो अमाउंट है वो सेम ही आना चाहिए। हमने 2 वैल्यू निकाल दी, तो तीसरी ऑटोमेटिक निकल आएगी ना भाई, 55,550 माइनस 27,750, तो आंसर क्या आएगा 27,750। आधा उसने कैश में पेमेंट कर दिया, आधा प्रशांत दे दिया, बात खत्म। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकेंड ट्रांजेक्शन। थर्ड ट्रांजेक्शन यहाँ पे कह रहे हैं, रिटर्न गुड्स वर्थ ₹550 टू प्रशांत। प्रशांत ने जो गुड्स परचेज किए थे वो रिटर्न किए गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, आपका परचेज रिटर्न हो रहा है। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, जो सेल रिटर्न होता है वो ऑलवेज डेबिट होता है, और परचेज रिटर्न ऑलवेज क्रेडिट होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फटाफट से एंट्री बना लेंगे। एंट्री हमारी बन जाएगी, पहले तो सबसे पहले हमें डालना है यहाँ पे सितंबर 5 के लिए क्या आ जाएगा, आ जाएगा आपका प्रशांत अकाउंट डेबिट। ठीक है, 2 क्या जाएगा, परचेज रिटर्न। इसने क्या किया, सामान हमारा वापस किया, इसको जमा नहीं। नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स रिटर्न टू प्रशांत, रिटर्न टू प्रशांत।
प्रशांत को हमने जो गुड्स है वो वापस कर दिए। ठीक है, कितने अमाउंट से किए हैं, तो अमाउंट आ जाएगा आपका 550 एंड 550। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला ट्रांजेक्शन दिया हुआ है 7 वाला। सोल्ड गुड्स वर्थ ₹90,000 टू रणवीर ऑन क्रेडिट एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो चलिए इसमें इस ट्रांजेक्शन में क्या हुआ है, गुड्स सोल्ड हुआ है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं डेट। तो डेट दी हुई है हमारी सितंबर 7 के लिए। ठीक है, तो कौन है यहाँ पे, रणवीर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा, सेल्स अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगा इसमें, बीइंग गुड्स सोल्ड टू रणवीर, बीइंग गुड्स सोल्ड टू रणवीर एट द रेट कितना दिया हुआ है, 10% ट्रेड डिस्काउंट। देखिए बहुत इजी है, इसमें जो ट्रेड डिस्काउंट है 7 तारीख के लिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 90,000 के गुड्स परचेज कर रहे हैं, उस पे हमको 10% का ट्रेड डिस्काउंट निकालना है भाई। तो हमारा निकलेगा, ये तो इजी है, कितना आ जाएगा 9,000। तो ये 9,000 ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, बच्चे लोग अधिकतर मिस्टेक कर देते हैं। हमको ट्रेड डिस्काउंट कैसे निकालना है, ट्रेड डिस्काउंट निकलेगा 90,000 माइनस 9,000, कितना आ जाएगा 81,000। तो ये है हमारा, दिस इज द ट्रेडिंग अमाउंट। ठीक है, ये फाइनल अमाउंट है। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा 81,000। अगला ट्रांजेक्शन दिया हुआ है 12 के लिए। क्या दिया है, रिसीव्ड कमीशन। हमें क्या रिसीव हो रहा है कमीशन, हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सितंबर 12 के लिए सबसे पहले क्या जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। ठीक है, हमें क्या हो रहा है, कमीशन रिसीव्ड हो रहा है ना। तो हम यहां पे लिख देंगे बीइंग कमीशन रिसीव्ड। ठीक है, कितना रिसीव्ड हो रहा है, हमको क्वेश्चन में दिया है 4,500। यहां तक अच्छे से क्लियर हो गया। अगला ट्रांजेक्शन दिया है 15 के लिए। रिसीव्ड चेक ऑफ ₹80,000 फ्रॉम रणवीर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। देखिए रिसीव्ड हुआ है हमको चेक, यानी कि बैंक के थ्रू पैसा हुआ है, 80,000 हमको रिसीव हुआ है, लेकिन रणवीर का फुल सेटलमेंट भी कर दिया। इसके पहले 7 वाली तारीख में हमने रणवीर को गुड्स सोल्ड किए थे, है ना। तो चलिए, तो सबसे पहले हम फटाफट से एंट्री बना लेते हैं। तो एंट्री बन जाएगी आपकी सितंबर 15। ठीक है, तो आपकी बन जाएगी बैंक, क्योंकि हमको जो रणवीर है वो पेमेंट किसके थ्रू कर रहा है, चेक के थ्रू। चेक हमारा कहां से आता है, बैंक से आता है। इस क्वेश्चन में क्या मिल रहा है उसको, डिस्काउंट भी अलाउड हो जाएगा। आपको अभी सिर्फ एंट्री लिखिए, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। उसके बाद डिस्काउंट अकाउंट टू क्या नाम आ जाएगा, रणवीर अकाउंट। नरेशन भी हम साथ में ही लिख लेते हैं, बीइंग चेक रिसीव्ड, इतना भी आप लिखेंगे सफिशिएंट है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या हुआ, हमको जो गुड्स सोल्ड किए हैं वो कितने की किए हैं, हमने 80,000 के किए हैं। ठीक है, देना कितना था, 80,000 रिसीव्ड हुआ है हमको बैंक के थ्रू। हमने ये वाले ट्रांजेक्शन में देखिए रणवीर को जब फुल सेटलमेंट की बात आए ना आपके ट्रांजेक्शन में क्वेश्चन में, तो जरूर ये देखना है कि ऊपर के जो क्वेश्चंस किए हैं उसमें कहीं रिलेशन है उस पर्सन का नाम। तो इसमें इस जो 15 के ट्रांजेक्शन में हमको फुल सेटलमेंट करके क्वेश्चन दिया है और कनेक्शन है ट्रांजेक्शन नंबर 7 से। तो रणवीर को हमने कितना देना था, 81,000 का हमने गुड्स सोल्ड किया था, लेकिन उसने दिया कितना, 80,000, यानी कि उसने जब बैंक के थ्रू कैश पेमेंट तुरंत कर दिया तो 1,000 का डिस्काउंट उसको दे दिया। टू रणवीर से अकाउंट कितना आ जाएगा, 81,000 से। ठीक है, क्लियर हो गया, बहुत इजी है। अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं 18 के लिए। परचेज कंप्यूटर वर्थ ₹80,000 फ्रॉम रिलायंस कंपनी बाय चेक एट 20% एट
जीएसटी देखो इसमें निकालना है अपन को 28% का जीएसटी, और इसमें क्या है, परचेज किया है कंप्यूटर। तो सबसे पहले फटाफट से हम कर लेते हैं एंट्री, जनरल एंट्री, उसके बाद आपको कैलकुलेशन करना बताती हूँ। तो यहाँ आ जाएगा आपका 718। हमने क्या किया है, इसमें कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं, तो आ जाएगा कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। ठीक है, जीएसटी निकालना है और परचेज किया है इसमें, तो परचेज की कंडीशन में यदि जीएसटी निकालना है तो हम लिखते हैं इनपुट, और यदि सेल होता है तो हम लिखते हैं आउटपुट। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मैंने पहले भी वीडियो में जीएसटी का बहुत अच्छे से कैलकुलेशन करना बताया है और हमने सारे एग्जाम्पल भी किए हैं। जो भी फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहे हैं प्लीज जाके मेरे वीडियोस देख सकते हैं। नरेशन आ जाएगा बीइंग रिसीव्ड चेक, एंड चेक फ्रॉम किससे रिसीव हो रहा है, रणवीर से, नहीं सॉरी मैं गलत देख रही हूँ, रणवीर से नहीं आ जाएगा, बीइंग परचेज कंप्यूटर एंड जीएसटी। कितना परसेंट दिया हुआ है जीएसटी का, 28%। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले कैलकुलेशन इसका कर लेते हैं। तो अपना पेपर लेती हूं। देखिए हम सबसे पहले डाल देंगे जो इसका डेट कितना दिया हुआ है, 15 के लिए, सॉरी 18 के लिए। ठीक है, परचेज कितना हुआ है, कंप्यूटर कितने के लिए हमने परचेज 80,000। ठीक है, उसके बाद जो जीएसटी अमाउंट है कितना दिया हुआ है, 28%। मैंने आपको पहले भी बताया है जब भी क्वेश्चन में जो भी परसेंटेज दिया जाएगा उसका हमको आधा कर देना है। ठीक है, तो आधा कितना हो जाएगा, 14%। ठीक है, 14 प्लस 14 कितना होता है, 28%। ठीक है, जस्ट ऐसा। उसके बाद हमको निकालना है सीजीएसटी 80,000 का 14%, और दूसरा आ जाएगा एसजीएसटी का 80% का 14%। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं सीजीएसटी क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और एसजीएसटी होता है हमारा स्टेट गवर्नमेंट। हम जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उस पर हमको जीएसटी देना पड़ता है, आधा अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट को और आधा अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट को। तो हमारा अमाउंट आ जाएगा, हम 80,000 का निकालेंगे तो अमाउंट आ जाएगा हमारा 11,200। दोनों का सेम ही आएगा क्योंकि एक ही अमाउंट पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमारा फाइनल अमाउंट कितना आ जाएगा, 80,000 प्लस 11,200, 11,200। तो टोटल हमारा आ जाएगा 1,02,400। ये हमारा आ जाएगा फाइनल अमाउंट। इसको हम अपने जो हमने एंट्री करी है उसमें पुट कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, तो कंप्यूटर कितने का था, 80,000 का। ठीक है, हमने जो जीएसटी निकाली है 11,200 फाइनल बैंक से पेमेंट है 1,02,400। ठीक है, क्लियर हो गया, बहुत इजी है निकालना। आप एक बार अच्छे से सीख जाएंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आराम से बन जाएगा। अगला ट्रांजेक्शन दिया हुआ है वेजेस पेड। हम कोई भी एक्सपेंसेस पेड करते हैं तो वो क्या है, हमारे एक्सपेंसेस हैं, है ना। नॉमिनल अकाउंट्स आप देखिए, रूल्स सब मैंने बताए हैं लास्ट वीडियोस में। तो डेट आ जाएगा 22। हम क्या पेमेंट कर रहे हैं, वेजेस यानी कि मजदूरी। तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू, पेमेंट किससे करेंगे, कैश में करेंगे ना, क्योंकि हम मजदूरी पेमेंट कर रहे हैं। तो बीइंग वेजेस पेड, अमाउंट कितना लिखा हुआ है, 13,000। यहां तक अच्छे से क्लियर हो गया है। अगली एंट्री दी हुई है 23 के लिए, पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ₹17,000। देखिए, यदि हम अपने बिजनेस से कुछ पेमेंट कर रहे हैं अपने पर्सनल यूज के लिए तो वो कहलाता है ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है, इसका फुल डिटेल मैंने अपने वीडियो में दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। उसको पूरा मैंने थ्योरिकल समझाया है।
तो डेट डाल देंगे सबसे पहले 23। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। आप ड्राइंग में जो भी पेमेंट कर रहे हैं वो आप नरेशन में लिख सकते हैं कि आपने काय के लिए पैसा निकाला है। तो हमने निकाला है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। ठीक है, कितना पेमेंट किया है? 17,000 एंड 17,000। इस क्वेश्चन का लास्ट ट्रांजेक्शन है 27। सोल्ड गुड्स वर्थ ₹28,000 टू तुषार हु पेड अस ₹18,000 इमीडिएटली। 28,000 का हमने गुड सोल्ड किया है तुषार को, उसने 18,000 इमीडिएटली पेमेंट कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन में हमारी जो ट्रांजिशन एंट्री बनेगी, सबसे पहले हम डाल देंगे 27। हम सबसे पहले किसको सेल आउट किया है? तुषार को। तो हम लिख देंगे तुषार अकाउंट डेबिट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि तुषार ने पेमेंट किया है टू सेल्स अकाउंट। नरेशन हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो नरेशन आ जाएगा बीइंग सोल्ड गुड्स टू तुषार एंड पार्ट पेमेंट इज रिसीव्ड। ठीक है, सबसे पहले तुषार को सेल आउट कितने का हुआ था गुड्स? ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 28,000 का। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? टू सेल कितने का हुआ है? 28,000 का। ठीक है, उसमें से 18,000 उसने इमीडिएटली कैश में पेमेंट कर दिया। जो बोलता जा रहा है वो आपको लिखने जाना है। 28,000 में से 18,000 इमीडिएटली दे दिया। ठीक है, तो अब तुषार को कितना देना है? 10,000। वेरी इजी। ठीक है, यहाँ आपका ये क्वेश्चन खत्म हो गया है, लेकिन आपको इस तरीके से छोड़ना नहीं है एग्जाम में, चाहे आपकी नोटबुक में। उसके बाद आपने जो शुरू से लेके एंड तक क्वेश्चन नंबर 6 प्रॉब्लम जो सॉल्व किया है, उसके बाद आपको यहाँ पे मैंने लाइन खींच दिया है। यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल, और जो भी स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक का क्वेश्चन किया है उसके डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल लिखना है। तो टोटल आ रहा है मेरा 4,27,950। दोनों तरफ का सेम ही अमाउंट आ रहा है, 4,27,950। आपको भी इसी तरीके से करना है, तभी ये कंप्लीट होगा। वर्किंग नोट आपको पूरा बकायदा बताना है। तो आपको ये क्वेश्चन का जो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करना बताया है कैसा लगा है, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। और अगले वीडियो में हम मिलने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 7 को कैसे कैलकुलेट करना है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो थैंक यू।